मेंसुरेशन आसान है पार्ट 2 में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। और जैसा कि पार्ट 1 में सारे फार्मूलाज हमने डील किए थे, इंक्लूडिंग द सॉलिड फिगर्स, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर के सारे टोटल सरफेस एरियाज, देन वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरियाज एंड कर्व सरफेस एरियाज। तो ये सारे फार्मूलाज जो हैं दे आर डैम इम्पॉर्टेंट, और उनका एप्लीकेशन, इन फार्मूलाज का राइट एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स में। आइए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक न्यूमेरिकल्स में हम लिए चलते हैं, कैसे अप्रोच रहेगा हमारा और हम कैसे जुडिशियसली चूज़ करेंगे कि कौन सा फार्मूला सही बैठता है और उनका कैलकुलेशन पार्ट, ताकि आप कंफर्ट फील कर सकें। फाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पहला सवाल, फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक। ये जो क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक, ये बड़ा कंफ्यूजिंग, इतना लंबा चौड़ा वर्ड। इसका मतलब सिंपल सी बात है, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, सॉलिड है, हॉलो नहीं है। इसका मतलब हमें पहले ही ये जो क्यूबॉइड इज द की थिंग, बाकी हमें जस्ट खाली पढ़ना है। नाउ ऑफ डायमेंशन, इसकी डायमेंशन दी हुई है 15 × 10 × 5, और सिलेंड्रिकल होल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। यानी कि एक हमारे पास क्यूबॉइडल शेप का सॉलिड है एंड उसका जो डायमेंशन है, लेंथ है, पहला हमेशा ये लेंथ होता है, ब्रेथ एंड उसके बाद ये हमारा हाइट होता है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों दिया हुआ इस क्यूबॉइड का। सिलेंड्रिकल होल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। यानी कि उसके बीच में से, उस क्यूबॉइड के बीच में से हमें एक होल बनाने हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम बना सकते हैं आप, लेफ्ट राइट बना सकते हैं सरफेस पे। आइए पहले हम ड्रॉ करें कि कैसा फिगर रहेगा। सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड बनाएंगे। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हमने बनाया। और इस क्यूबॉइड में हमें एक बात की जो ध्यान रखनी है वो है, इसके टॉप सरफेस पे हम एक होल बनाने जा रहे हैं। तो हम होल को दूसरे कलर से दिखाएंगे। हमने इसके टॉप सरफेस पे एक होल किया सर्कुलर शेप का, और फिर ड्रिल करते चले गए एंड नीचे सरफेस पे जाके ये बीचों बीच एक हमने होल बनाया। ये बीचों बीच हमने एक इस सरफेस का ड्रिल करके हमने निकाल दिया। ये जो मटेरियल है इसकी बॉडल में से सिलेंड्रिकल शेप का इतना मटेरियल हमने निकाल दिया। हाँ, लेकिन और एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस सिलेंड्रिकल शेप का जो डायमीटर दिया हुआ है वो है डायमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब सीधा सीधा जो रेडियस होगा दैट इज d/2 इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। और इस क्यूबॉइड का जो हमें लेंथ दिया हुआ है 15, ब्रेथ दिया हुआ है हमारे 10, एंड हाइट जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ये 5 है। अगर ये 5 है तो सिलेंडर की भी हाइट डेफिनेटली 5 होगी, क्योंकि सिलेंडर की लेंथ भी, जो सिलेंड्रिकल शेप का होल बना है दैट इज फ्रॉम द टॉप सरफेस टू द बॉटम सरफेस 5, क्योंकि ये एज भी 5 होगा, ये ऊपर से नीचे तक। यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप क्या करने जा रहे हो ना। हम देखते हैं इसका आंसर निकालते हैं। नाउ व्हाट आर द इंफॉर्मेशन गिवन, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन गिवन यहाँ पर, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल सॉलिड इक्वल टू 15, breadth of cuboidal solid
यहाँ पर दिया हुआ है 10 एंड हाइट ऑफ क्यूबिडल सॉलिड दिया हुआ हमारे 5 सेंटीमीटर और होल के सिलिंड्रिकल जो डायमीटर होल बनाया है उसकी डायमीटर दी हुई है एंड ऑल्सो गिवन डायमीटर ऑफ cylindrical hole is given as 7 centimeter, which implies radius equal to 7/2 centimeter हो जाएगा बहुत easily. Now हमें निकालना है find the surface area of the remaining block, यानी कि total surface area of the cuboid में से अब ध्यान देना दो टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस पे दो सर्कुलर शेप का ये एरिया होल हो जा रहा है तो वो माइनस करने पड़ेंगे हमें टॉप एंड बॉटम में से। ये जो दो होल है ये इनको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो एक कर्व सरफेस एरिया बन रहा है इस सिलिंड्रिकल शेप का वो रह जाएगा, यानी कि द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक होगा द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ब्लॉक यानी कि रिमेनिंग क्यूबिडल ब्लॉक हो जाएगा। सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक प्लस टॉप का जो सर्कुलर एरिया ये माइनस होगा प्लस ये कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। आपको आना चाहिए कि अगर फॉर्मूलाज अभी तक आपने अच्छी तरह से मास्टर नहीं किए, प्लीज़ विजिट द फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू मेंसुरेशन। जो है मेंसुरेशन आसान है पार्ट में सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं, या फिर कोई भी किताब उठाइए आप उसमें सारे फार्मूलाज हैं एंड बिल्कुल ऑनेस्टली आप सारा फार्मूलाज बिल्कुल आपके फिंगर नेल्स पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। 2πr/h इज द वॉल्यूम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल शेप एंड हमें माइनस करने पड़ेंगे जो टॉप का ये जो दो सर्कुलर वो है, तो πr² ये इसकी एरिया होगी πr² और नीचे भी πr², यानी कि πr² प्लस πr² इज 2πr² एरिया हमें सर्कुलर शेप का दोनों तरफ होल हो चुके हैं, इसीलिए इनको डिडक्ट करने हैं। दिस द फॉर्मूला विल बी यूजिंग। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड शेप का क्या होगा, हमें पता है 2lb प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ प्लस 2πr/h is nothing but the volume of is the curved surface area of the cylindrical shape। तो ये 2πr/h रहने दो एंड माइनस 2πr² is the circular area, ये circular area of the top surface and bottom surface, तो ये भी माइनस 2πr²। अब वैल्यू हम पुट करेंगे ट्वाइस L इज 15 इंटू ब्रेथ इज 10 प्लस ऊपर दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट LB एंड H क्लियरली दिया हुआ है, तो अब जस्ट सब्स्टिट्यूट करो 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15 क्लोज द ब्रैकेट प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू R7/2 यहाँ से हमने निकाला है इंटू हाइट इज 5, height of the cylindrical hole is 5 minus 2 into 22/7 into R is 7/2 का स्क्वायर मीन्स 7/2 into 7/2 2πr², 2 into pi into r²। अब ये 2 तो स्ट्रेट कटेगा, 7 कट जाएगा, फिर कटेगा 2 1 जा 2 2 11 जा 22। अब ये 2 15 10 जा 150 प्लस 50 बॉडमस रूल अलाउ करना है, क्योंकि हम अगर 10 प्लस 10 करेंगे तो रॉन्ग है। बॉडमस रूल में पहले मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, बेसिक थिंग को आपको क्लियर होना चाहिए। प्लस 75 प्लस 2 ये कट गया एंड 7 कट गए ऊपर नीचे। 22 इंटू 5 इज 110, 22 into 5 is 110 minus 11 7 जा 77, it comes to 2 into 200 plus 275 plus 110 minus 77,
ये 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, 2 2 जा 4 1 5 plus 1 1 0 minus 77. It comes to ये 6 6 0 minus 7 7. आप छोटा सा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर सकते, 10 से 7 गया 3 एंड 15 से 7 गया 8 एंड यहाँ पर 6 में से एक ऑलरेडी जा चुका है, 583 सेंटीमीटर स्क्वायर. 583 centimeter square is the area, surface area of the remaining block after drilling the hole here. So the key thing is first to read the questions very carefully. A lot of informations are already given here. First thing, we have to identify what are the solid figures that we are going to deal. The main solid figure here is a cuboid whose dimensions are definitely given. We'll draw a cuboid, then the dimensions. After that, we have to read the questions even slowly. We have to make a cylindrical hole from the top surface to the bottom surface, and it's the diameter of this cylinder is given as 7, so we'll immediately convert to the radius is 7 upon 2 half of this diameter and find the surface area of the remaining block. Now what wrong student normally does here, they normally they do not add up this 2 pi rs. They rather thought ki fine that the curved surface area of the cylinder has to be deducted. No way, because that shape after drilling is there, that curved surface area is created after drilling, but there is this hole on the top and bottom, so that has to be deducted from both the faces of pi r square to pi r square shape. सबसे पहले फार्मूलाज, आपको फार्मूलाज बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, देन एप्लीकेशन ऑफ दोज फार्मूलाज. ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन हमने अभी डील किया, दैट ये बोर्ड में आ चुका है और हाई चांसेस से क्या आ सकता है. तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग इंट्रिगिंग सवाल हम लेते रहेंगे, आपका कंसेप्ट और क्लियर करते रहेंगे, और यू विल बी एंजॉइंग मेंसुरेशन पार्ट 3 ऑल्सो. अपना ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खून पसीना बहाइए, एंड आप अच्छा क्वालिटी पढ़ाई का लुत्फ उठाइए अपने घर पर. एंड विद दिस DP is signing off for the timing. Bye bye and take care.